अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, बिजनेस अकाउंटिंग एंड प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग से मुराद है कि अकाउंटिंग के रूल्स, रेगुलेशंस, कवानीन एट्सट्रा। हम आज से शुरू करेंगे पार्ट 1 फर्स्ट ईयर आईकॉम की जो है वो अकाउंटिंग में हम शुरू कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले जर्नल एंट्रीज़। जर्नल एंट्रीज़ के लिए हमें जो है ना वो सबसे पहले अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन करना है। अकाउंटिंग में सबसे पहले जो ऐड ऑन किया जाता है वो होता है कैपिटल। कैपिटल हम किसे बोलते हैं, सबसे पहले हम आज इस पर डिस्कस करेंगे। कैपिटल कैपिटल हम बोलते हैं सरमाया। कौन सा सरमाया? वो सरमाया जो हम वो रकम, वो अमाउंट, कैपिटल एक्चुअली वन थिंग इज अमाउंट, ठीक है। अब कौन सी अमाउंट? वो वाली अमाउंट जो हम बिज़नेस शुरू करने के लिए, एक बिज़नेस को रन करने के लिए, एक बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए जो हम बिग अमाउंट उस पर इन्वेस्ट करते हैं उसे हम बोलते हैं कैपिटल, ठीक है। अब कैपिटल में क्या क्या आता है? कैपिटल में आप कैपिटल बिज़नेस को रन करने के लिए आप बिल्डिंग खरीदते हैं, लैंड खरीदते हैं, बिल्डिंग उसके ऊपर क्रिएट करते हैं या एट्सट्रा। रेंट पर बिल्डिंग जो है ना वो वसूल करते हैं। उसके बाद है आपका जो है ना वो रॉ मटेरियल जो आ रहा है वो भी आपका कैपिटल में आ रहा है, एट्सट्रा वगैरह जो है, इसे हम कैपिटल कहते हैं, ठीक है। तो जो कैपिटल होता है ना अकाउंटिंग में, वो हमेशा क्रेडिट बेसिस पर होता है। अब वो क्रेडिट बेस पर क्यों होता है, हम उसको जर्नल एंट्री में क्रेडिट क्यों करते हैं, उसकी हमने रीज़न्स देखनी है। जो फर्स्ट ऑफ ऑल रीज़न है वो तो ये है कि जो भी अकाउंटिंग के फील्ड के अंदर जो भी चीज़ इन जर्नल जो भी चीज़ आपके पास आ रही है, गुड्स यानी कि आप चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं, गुड्स आ रही हैं, वो आपकी डेबिट होंगे। किसके इवज़ आ रही हैं? कैश के इवज़ आ रही हैं या एट्सट्रा गुड्स के इवज़, रॉ मटेरियल के इवज़, किसी भी तरीके से अगर आपके जो गुड्स हैं ना वो आपको वसूल हो रही हैं, वो आपका डेबिट है। अब जिसके इवज़ वसूल हो रही हैं, अगर आप कैश देकर गुड्स ला रहे हो तो वो आपका जो कैश है वो क्रेडिट होगा, क्योंकि आपके अकाउंट से, आपकी पॉकेट से, आपके बिज़नेस में गुड्स आ रही हैं, पॉकेट से जो कैश है वो ख़त्म हो रहा है, वो जा रहा है, तो क्या होगा जी, वो हमारा क्रेडिट होगा, कैश क्रेडिट होगा, जबकि गुड्स जो है ना वो डेबिट होंगे। इसी तरह जो कैपिटल है, कैपिटल कैश जो है ना वो हमने इन्वेस्ट किया, हमारी पॉकेट से जो है ना वो कैश जो है ना वो विदड्रॉ हो गया, वो चला गया हमारी जो है ना वो पॉकेट से। इसलिए कैपिटल जो है ना वो हमेशा क्रेडिट बेसिस पर आएगा। तो जब भी हम कैपिटल की एंट्री करेंगे तो उसको हम यूँ करेंगे, कैपिटल कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जब भी हमने इसकी एंट्री करनी है तो हमारा जो है ना वो कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट बेसिस पर होगा, डेबिट नहीं होगा। डेबिट हमारा हमेशा कैश होगा। उसके बाद हम परचेज़ करते हैं। उसके बाद है जी बारी परचेज़ की। हम परचेज़ करते हैं, क्या परचेज़ करते हैं? हम गुड्स परचेज़ करते हैं, हम रॉ मटेरियल परचेज़ करते हैं, एट्सट्रा। हम लैंड परचेज़ करते हैं, हम गाड़ी बिज़नेस के लिए परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है। जिस किस्म की भी बिज़नेस के लिए आपने परचेज़ की है, जिस किस्म की भी, जिससे आपके बिज़नेस को बेनिफिट होना है, जिससे भी आपके बिज़नेस को बेनिफिट होना है, उससे अर्निंग होनी है, वो परचेज़ जो है ना वो आपकी हमेशा डेबिट होगी, क्योंकि वो चीज़ आ रही है आपके पास जिसके ज़रिए आपको हमेशा बेनिफिट मिलना है।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप गाड़ी ले रहे हैं गुड्स लाने के लिए और सप्लाई करने के लिए, तो आपने तो गाड़ी ली है, गाड़ी तो आपके पास आई है। अब गाड़ी आई है तो गाड़ी क्या होगी, डेबिट होगी। इसके एवज क्रेडिट भी हो रही है कोई ना कोई चीज़, वो क्या होगी, अगर तो आपने किसी को गुड्स दी हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने किसी कंपनी वाले को या अपने किसी मार्केट में किसी होलसेलर को या होल डीलर को या किसी भी जरिए आपने किसी को गुड्स दी हुई हैं, अपनी सर्विसेज दी हुई हैं, उसके बाद आपने उससे पैसे अभी वसूल करने थे, वसूल किए नहीं, अभी आपने उससे पैसे वसूल करने थे। जो आपने उससे पैसे वसूल करने थे, आप उसको बोलते हो कि मुझे कैश जो है ना वो रहने दो। आपके पास जो गाड़ी है ना, जो आप सेल कर रहे हैं, जिसके ऊपर आपने चिट लगाई हुई है कि फॉर सेल, मुझे कैश के इवज़ वो गाड़ी जो है ना वो सेल कर दो, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री ये नहीं होगी कि परचेजेस टू गुड्स, बिल्कुल भी नहीं होगी। उसकी रीज़न ये है कि अगर आपने उनको गुड्स दी थी तो उनके इवज़ आपने लेना क्या था, लिया तो चलो आपने मान लिया कि हमने ली है गाड़ी, हमने गाड़ी उनसे ले लिया, लेकिन आपने लेना क्या था, आपने कैश लेना था। तो हमेशा जो परचेजेस की एंट्री होगी वो यही होगी, परचेजेस टू कैश अकाउंट। ये जो कैश और जो गाड़ी का मैंने आपको डिफरेंस बताया है, ये मैंने इसलिए बताया कि बाज़ औक़ात जो क्वेश्चन है उसमें ये ऐसा कोई हेडिंग आ जाती है या कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो आप उधर ये थिंक करने लग जाए कि यार हमने तो गुड्स दी थी, तो तो हमारे पास जो है वो गाड़ी रही है, ठीक है, तो किसके ज़रिए रही है, गुड्स के ज़रिए आ रही है, कैश तो हमने कैश की तो बात ही नहीं की, नहीं, ये बात कभी भी नहीं होगी। हमेशा परचेजेस के बस कैश होगी, परचेजेस के बस कैश होगी और कैश ही होगी। तो परचेजेस हमेशा डेबिट होंगे, परचेजेस हमेशा डेबिट होंगे। एक बात और मैं आपको साथ ऐड ऑन करता चलूँ, जब भी आपने एंट्री करनी है तो आप इधर साथ में डेबिट और क्रेडिट जो है ना वो राइट कर सकते हैं, इससे आपको बहुत ही बेनिफिट होता है, ठीक है। इस बात का भी आपने ख्याल रखना है। चलें जी, हम आगे चलते हैं। आगे वाली हमारी जो एंट्री है वो है सेल्स की, ठीक है। अब सेल्स क्या है, सेल्स वो चीज़ें जो आपने रॉ मटेरियल ख़रीदा, जो आपने रॉ मटेरियल ख़रीदा, रॉ मटेरियल को आपने सर्विसेज दी, उसकी आपने एक चीज़ तैयार की, एक गुड तैयार की, एक सैंपल तैयार किया और आपने उसको जो है ना वो अब सेल किया। आप हमेशा जब भी कोई भी चीज़ तैयार करते हैं तो उसका एक ही मकसद होता है कि उसको आपने सेल करना है और उससे आपने अर्निंग करनी है, ठीक है जी। अब सेल्स किए हमने, ठीक है, तो हमसे क्या गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमसे चीज़ जा रही है वो हमेशा मैंने बोला कि क्रेडिट होगी। अब हमसे जा क्या रहा है, गुड्स जा रही हैं, किसके इवज़ जा रही हैं उधर। अगर हम उधर गुड्स दे रहे हैं, अगर हमने उधर गुड्स उनको सप्लाई की हैं, तो हमने उधर से लेना क्या है। अब हमने गुड्स के इवज़ तो कैश लेना है, हमने कैश के लिए तो इतनी सर्विसेज की हैं कि एक रॉ मटेरियल को हमने डाला है और उसको हमने एक जो है ना वो वर्किंग मटेरियल में जो है ना वो चेंज किया है। जो इतना ज़्यादा हमने काम किया है, जो इतनी वर्किंग की है उस रॉ मटेरियल पर, वो हमने किस लिए किया है कि हम उससे कैश अर्निंग करें, ठीक है। अब हमने कैश अर्निंग करनी है तो जब भी सेल्स की एंट्री आनी है, तो आपने क्या करना है, आपने जस्ट जो है ना वो कैश को डेबिट कर देना
उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास कैश जो है ना वो आ रहा है, जा क्या रहा है, गुड्स जा रही हैं, ठीक है। तो गुड्स आपने गुड्स सॉरी इधर सेल्स आएगा, सेल्स को आपने क्रेडिट कर देना है, इधर आप साथ में राइट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारी एंट्री बाज़ औक़ात आती है वो आती है सैलरीज़ की, ठीक है। अब सैलरीज़ है क्या चीज़ है जी? सैलरीज़ बेसिकली तनख्वाह को बोलते हैं। तनख्वाह वो एक जो है गार्ड की भी हो सकती है, तनख्वाह वो एक ऑफिस वर्कर की भी हो सकती है, और तनख्वाह वो मैनेजर की भी हो सकती है, तनख्वाह वो कैशियर की भी हो सकती है, और तनख्वाह वो कारीगर की भी हो सकती है। कि तनख्वाह की बहुत ज़्यादा जो है ना वो एग्जांपल्स हैं, तनख्वाह के बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। अब जो भी सैलरी है, सैलरी ये थोड़ा सा पॉइंट डिफ़िकल्ट है, अपने इसको ना बहुत ध्यान के साथ समझना। अब सैलरी जो है वो हम पे कर रहे हैं, तो हमारी तरफ से जा क्या रहा है? हमारी तरफ से कैश अकाउंट जा रहा है, कैश जा रहा है, हमारी पॉकेट से कैश विड्रॉल हो रहा है, तो उसके वजह में मिल क्या रहा है? उसके वजह में सर्विसेज मिल रही हैं। कैशियर है उसकी सर्विसेज मिल रही है, हमने उसके वजह उसको जो है वो सैलरी देनी है। मैनेजर है उसकी सर्विसेज मिल रही है, वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को जो है ना वो कंट्रोल कर रहा है, मैनेज कर रहा है, कौन किस टाइम पर क्या काम करेगा, कौन किस टाइम पर वो जो है ना क्या वर्किंग होगी, किसने किस टाइम पर किस टाइप का काम करना है, ठीक है। ये सर्विस जो हम मैनेजर से जो है ना वो वसूल कर रहे हैं, उसके बाद हम उसको जो है वो कैश दे रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए जब भी सैलरीज की एंट्री आएगी तो आपने क्या करना है, सैलरीज अकाउंट जो है ना वो आपने डेबिट करना है, ठीक है, टू कैश अकाउंट जस्ट, ठीक है। एंट्रीज़ की तो आपको एटमोस्ट जो है ना वो समझ आ ही गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है कि लाइबिलिटीज़ क्या है, एसेट्स क्या है, उसके बाद हमारे एक्सपेंसेस क्या हैं, एट्सट्रा। सबसे पहले हम आते हैं जी एसेट्स। जो हमारे एसेट्स हैं वो किस चीज़ को हम एसेट्स बोलते हैं? वो क्या चीज़ है जिसका नाम एसेट्स है? वो चीज़ है एसेट, वो है जिनसे हम अर्निंग करते हैं जी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर मेरे पास इस टाइम जो मेरा एसेट है वो ये पेंसिल भी है, ये बॉल पॉइंट भी है, वो ये रजिस्टर भी है, वो ये जो मैं मोबाइल के साथ ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो भी मेरा एसेट आएगा। जो मैंने उसके ऊपर पैकेजेस लगाए हुए हैं, नेट का है, कॉल का है, जो इस बिज़नेस के लिए मुझे जो है ना वो मदद कर रहा है, वो मेरी बेनिफिट में है, वो मेरा एसेट है। एनीथिंग जिसके साथ हम अर्निंग करते हैं, किसी भी चीज़ को यूज़ करके हम अर्निंग करते हैं, वो मेरा एसेट है। जैसे छाबड़ी वाला, अगर तो वो साइकिल पर छाबड़ी का काम कर रहा है तो साइकिल उसका एसेट है। अगर वो बाइक पर कर रहा है तो वो उसकी बाइक जो है वो एसेट आएगी, ठीक है। इसी तरह अगर एक ऑफिस है तो ऑफिस में जो टेबल पड़ा हुआ है वो भी उसका एसेट है, क्योंकि वो टेबल वो यूज़ कर रहा है अपने बिज़नेस के लिए। उसके अंदर उसने फ़ाइलें जो है ना वो सेट की हुई हैं, उसके अंदर उसने अपने जो है ना इंस्ट्रूमेंट वगैरह सेट किए हुए हैं। उसके बाद जो ऑफिस के अंदर फर्नीचर पड़ा हुआ है वो भी हमारा एसेट आएगा, क्योंकि जो गेस्ट आ रहा है तो वो फर्नीचर पर बैठ रहा है तो वो बिज़नेस को फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। अगर जो गेस्ट आ रहा है, जो हमारे पास बिज़नेस के रिलेटेड लोग आ रहे हैं, अगर हम उनको बैठने के लिए जो है वो स्पेस प्रोवाइड करेंगे
तो वो ज़्यादा खुश होंगे और ज़्यादा देर तक बैठेंगे, ज़्यादा ऑर्डर्स वगैरह जो है ना वो हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसलिए वो फर्नीचर भी जो है वो हमारा एसेट है। इसके बाद उधर अगर एक सिस्टम पड़ा हुआ है जी, वो कंप्यूटर पड़ा हुआ है, एलसीडी पड़ी हुई है, माउस पड़ा हुआ है, कीबोर्ड पड़ा हुआ है, एनीथिंग जो भी पड़ा हुआ है, वो जिसको हम यूज़ कर कर अर्निंग कर रहे हैं अपने बिजनेस में, वो हमारा एसेट है। ठीक है। उसके बाद हमारा एक्सपेंस क्या है? एक्सपेंस एक्चुअली एसेट बोलते हैं औजार को, उर्दू में इसको क्या बोलते हैं? औजार। औजार जैसे कि लोहार जो है उसका औजार है हैमर। ठीक है। उसके बाद जो स्मिथ का काम करते हैं उनके औजार जो हैं वो बिल्कुल ब्रिक से इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं, जिसके अंदर प्लास शामिल है, नेल कटर की तरह का वो भी होता है, वो भी एक शामिल है। उसके बाद उनके पास पॉलिश होती है, वो भी शामिल है। उसके बाद उन्होंने उसकी पमाइश करने के लिए एक कांटा सा रखा होता है अपने पास, वो भी उनका एसेट ही जो है ना वो कंसिडर्ड होगा। ठीक है। उसके बाद हमारे जो वो है ना एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या हैं हमारे जी? एक्सपेंसेस हैं हमारे अखराजात। अगर कारोबार शुरू किया है तो अखराजात भी तो आते हैं। ठीक है। अभी तक हर चीज़ का जो है ना वो हो गया है कि जो भी चीज़ इस्तेमाल करके हम अर्निंग कर रहे हैं वो हमारा एसेट है। वो होगी टेंजिबल, जिसको हम हाथ लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल बॉल पॉइंट, रजिस्टर, मार्कर। ठीक है। उसके बाद है जो मेरे पास एक कैलकुलेटर भी मेरा एसेट होगा, क्योंकि उसके ऊपर मैंने हिसाब किताब करना है। ठीक है। अब हमने जो भी काम करना है, अब मैं अगर ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो उससे पहले मैंने अपना मोबाइल भी तो चार्जर किया था ना, तो वो जो लाइट यूज़ हुई है, जो लाइट है वो क्या टेंजिबल है? वो टेंजिबल नहीं है, वो इनटेंजिबल है। वो उसको हम छू नहीं सकते लाइट को। ठीक है। वो जो इनटेंजिबल है, वो जो उसका बिल आएगा, जो उसके जो बिल्स वगैरह हैं वो मेरे एक्सपेंस होंगे। बिजली का बिल हो, टेलीफोन का बिल हो, गैस का बिल हो, उसके बाद हमारे टैक्सेस का बिल हो, अदरवाइज़ हमारा रेंट का बिल हो, वो सब के सब एक्सपेंसेस हैं, वो हमारे अखराजात हैं। रेंट, ठीक है, बिल्स, किसी भी किस्म का जो है ना वो बिल, वो हमारा जो है ना वो एक्सपेंसेस है। ठीक है। इसके बाद जो है ना वो आती है लायबिलिटीज़। ठीक है। लायबिलिटीज़ जो है ना वो हमारी होती हैं ज़िम्मेदारियाँ। लायबिलिटी हमारी ज़िम्मेदारी है जी। मैंने अपनी कंपनी में रॉ मटेरियल यूज़ करना है तो गुड्स क्रिएट करनी है, तो मैंने रॉ मटेरियल लिया है किसी से। अब मैंने वो रॉ मटेरियल लिया क्रेडिट बेसिस पर, यानी कि उधार। अब जो वो मैंने उधार लिया है, अपना उधार जो मैंने लिया हुआ है रॉ मटेरियल, वो मेरी लायबिलिटी है। मैंने उसके पैसे जो है ना वो रिटर्न करने हैं, वो मेरी लायबिलिटी में कंसिडर्ड होंगे। उसके बाद अगर कोई भी हमारा रेंट देने वाला है, अगर उसके बाद हमारे बिल्डिंग के रेंट हैं और अखराजात हैं जो हमारे अभी पे ऑन करने वाले हैं, वो सब के सब हमारी हैं लायबिलिटीज़। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि इधर तक आपको क्लियर हो चुका होगा। आगे हम चलते हैं जी जर्नल एंट्रीज़ की तरफ। ठीक है। अब जर्नल एंट्रीज़ के लिए मैं आपको पहले तो उसका जो है ना वो फॉर्मेट
क्रिएट करके बताऊंगा कि जर्नल एंट्री का जो है ना वो फॉर्मेट होता कैसा है। सबसे पहले डेट का कॉलम आता है, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी स्पेस छोड़नी है डिटेल के लिए, ठीक है। उसके बाद इधर एक छोटा सा ना कॉलम क्रिएट करना है, ठीक है। उसके बाद आपने जी डेबिट साइड का जो है ना वो कॉलम क्रिएट करना है। उसके बाद क्रेडिट साइड का कॉलम क्रिएट करना है, ठीक है। अब इस पर आपने लाइन लगा देनी है, इसको क्लोज कर देना है, यहाँ से लाइन ली यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ से लाइन ली यहाँ तक, ठीक है। मेंशन करना है डेट, डिटेल, ठीक है, L/F, ठीक है। तो डेबिट, इधर RS भी लिख सकते हैं आप, तो क्रेडिट, इधर भी आप RS साथ लिख सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इधर मेंशन करेंगे जी आप किस कंपनी के साथ क्या काम कर रहे हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल ABC एक कंपनी है जी, ABC, ठीक है। उसके बाद कब आपकी ट्रांजैक्शन शुरू हो रही है जी, वो भी हम देखते हैं कि हमारी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो कब और कहाँ से शुरू हो रही हैं जी। इधर डिफरेंट है, मार्च और ओनली मार्च की हुई है तो हम 2015, ठीक है। तो इधर हम लिखेंगे जर्नल, JURNAL, जर्नल अकाउंट, ठीक हो गया। इसके बाद हम अब शुरू करते हैं। वो बोल रहा है स्टार्टेड बिजनेस, वो बोल रहा है स्टार्टेड बिजनेस। उसने बिजनेस स्टार्ट किया है, कब शुरू किया है स्टार्ट उसने, फर्स्ट मार्च, ठीक है। तो इधर आएगा 1 मार्च 2015 को उसने जो है ना वो अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। कितनी कैश से उसने स्टार्ट किया, उसने कितनी, मैं आपको एक दफ़ा जो है ना वो चलें, कितनी कैश से उसने जो है ना वो स्टार्ट किया, 1 लाख से। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश RS 1 लाख, ठीक है। तो जो जिस अमाउंट से हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं वो हमारा क्या होता है, कैपिटल होता है, ठीक है। उसके लिए कैश जो है ना, कैश अकाउंट जो है ना वो हमेशा डेबिट आएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा जी 2, कैपिटल अकाउंट आएगा जी, वो भी 1 लाख आएगा, ठीक है। इसके बाद आपने इधर मेंशन करना है कि ये एंट्री आपने किस चीज़ की है, ठीक है। वो हम लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस, बिजनेस विद कैश लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने इधर नीचे, इसके नीचे एक लाइन क्रिएट करनी है, ये आपका जर्नल का हिस्सा है, इसके मार्क्स हैं, ये कभी भी नहीं आपने बोलनी, इसके मार्क्स हैं अलग से, ठीक है। उसके बाद है जी आपकी एंट्री 4 मार्च को, 4 मार्च 2015। इसको वो क्या कर रहा है जी, परचेजेज फर्नीचर फॉर RS 8000, वो परचेज कर रहा है, क्या परचेज कर रहा है, फर्नीचर परचेज कर रहा है, किसके एवज परचेज कर रहा है, कैश के एवज परचेज कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे,
फर्नीचर परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितने से कर रहा है? वो कर रहा है 8000 से। ठीक है, अब किस चीज़ की हमने जो है ना वो एंट्री किया, वो हमने ऊपर भी लिख दिया। नीचे लाजमी लिखना है, ये नहीं आपने करना का ये ऊपर से जो है ना वही हेडिंग है तो चलो जी नीचे भी हम वही करते हैं। नहीं, फर्नीचर परचेजेस। ठीक है, उसके बाद जो है ना ये लाइन भी क्रिएट करनी है। ये लाइन कभी भी नहीं आपने बोलनी, इसके मार्क्स होते हैं। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन भी जो है ना वो कभी भी नहीं आपने बोलनी। उसके बाद जो है ना उसकी एंट्री आ रही है 12 को, वो 12 मार्च को 2015 वो क्या कर रहा है? परचेजेस गुड्स खरीद रहा है। मैंने क्या बताया था, गुड्स अगर सेल्स होंगी तो सेल्स क्रेडिट होंगी, गुड्स अगर वो ख़रीदता है तो वो डेबिट होंगी, वो परचेजेस है। ये बात हमेशा याद रखनी है आपने। परचेजेस गुड्स अकाउंट टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितने से वो खरीद रहा है? 20,000 से वो गुड्स जो है ना वो खरीद रहा है। अब नीचे डिस्क्रिप्शन ज़रूर देनी है, क्या कर रहा है जी? वो गुड परचेज कर रहा है, गुड्स परचेज। ठीक है, उसके बाद ये लाइन भी आपने जो है ना वो नहीं भूलनी। ठीक है, उसके बाद है जी 20 मार्च 2015 की उसकी एंट्री है। क्या कर रहा है वो? सोल्ड गुड्स क्रेडिट टू मनीर बर्थ और 10। वो जो चीज़ें सेल कर रहा है क्रेडिट बेस पर। जब क्रेडिट बेस पर चीज़ें सेल करेगा तो हमारी एंट्री हमेशा कैश के साथ नहीं होगी, क्योंकि हमारा कैश तो डेबिट होगा ही नहीं, हमारे पास तो कैश आया ही नहीं। अब हमने क्या करना कि जिसके पास चीज़ें गई हैं उसका अकाउंट है हमारे पास। ठीक है, वो किसको चीज़ें जो है ना वो सेल कर रहा है जी? वो कर रहा है मुनीर को। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? मुनीर अकाउंट क्रिएट करेंगे जी। मुनीर अकाउंट टू सेल अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट हम करेंगे जी। ठीक है, तो कितने से कर रहा है? 10,000 से कर रहा है जी, 10,000। ठीक है जी, इसके बाद इधर डिस्क्रिप्शन देनी है कि सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस। बस इसके बाद आपने नीचे इसके लाइन क्रिएट करनी है। उसके बाद आपकी लास्ट एंट्री है 30 मार्च 2015 की। ठीक है, वो क्या कर रहा है? गुड्स रिटर्न बाय मुनीर RS 1000। अब जो गुड्स उसने सेल की थी मुनीर को, वो उसकी वापस आ गई। कैसा काम है जी? जो क्रेडिट बेसिस पर हमने 10,000 की जो उसको मुनीर को जो दी थी गुड्स उसको सेल की थी, वो हमारे पास वापस आ गई हैं, वो रिटर्न हो गई हैं जी। कितने की? 1000 की। 9,000 की तो उसके पास है, 1000 की जो है ना वो रिटर्न हुई है। ठीक है, उसके पास ज़ायद हो गई हैं, जो भी कुछ भी हुआ वो हमारी तरफ रिटर्न हो गई। तो फिर पता क्या करना है? सेल्स रिटर्न अकाउंट टू
मुनीर, क्योंकि वो मुनीर से हमारी तरफ आ गई है तो मुनीर को तो क्रेडिट हो गया 1000 का, तो मुनीर अकाउंट ठीक हो गया। ये कितने का जी, ये है 1000 का, ठीक है। अब नीचे सेल्स रिटर्न फ्रॉम मुनीर अकाउंट, ठीक है। अच्छा जी, जब भी अगर आपने अपना जर्नल चेक करना है ठीक है या नहीं ठीक है, ये जर्नल के कॉलम्स इन दोनों को ऐड कर लेना। जो अगर दोनों जो है वो इज इक्वल आ रहे हैं, एक बराबर आ रहे हैं, तो आपका जर्नल ठीक है। 1000 1 लाख 1 लाख 8000 8000 कितना हो गया, 1 लाख 8000 1 लाख 28000 1 लाख 38000 1 लाख 39000, ठीक है। इधर 1 लाख 8000 1 लाख 8000 1 लाख 28000 1 लाख 38000 1 लाख 39000, ठीक है। हमारे दोनों बराबर आ गए। तो ये कह रही है हमारा जो है ना ये जर्नल अकाउंट मुकम्मल हो चुका है। ये बोर्ड के क्वेश्चंस में 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर आपको ये आ जाता है, आपने इसी तरह इसी फॉर्म में नहीं, इतना ज़्यादा नीट नहीं किया, आपने सिंपल यही फॉर्म ऐसे गंदगी में भी अगर हल कर दिए, इतना आपने सॉल्व कर दिया ना, तो आपके 20 मार्क्स जो है ना वो डन है, वो कहीं भी नहीं गए। ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन जो है ना ये आपका ज़ाया नहीं जाएगा। इतनी इजी अकाउंटिंग है फर्स्ट ईयर की, बस आप इसको दिल लगा कर एक दफ़ा जो है ना वो रीड आउट कर दें, और लास्ट पे जाकर आप उसको एक दफ़ा लेक्चर्स ले लें, यूट्यूब से ले लें या किसी भी और चीज़ से ले लें, वो आपकी मर्ज़ी है। मेरे जो है ना वो इस अकाउंट का नाम है ज़ीओ एसोसिएट्स। ज़ीओ एसोसिएट्स इसलिए है कि मैं ओनली सिर्फ अकाउंटिंग पर जो है ना वो लेक्चर जो है ना वो नहीं क्रिएट कर रहा, मेरा एक और भी काम है छोटा सा। मैं घरों के जो है ना वो नक्शे वगैरह जो है ना वो भी बनाता हूँ, वो उसको एसोसिएट इंजीनियर बोलते हैं। मैं एज एसोसिएट इंजीनियर भी काम कर रहा हूँ, और उसकी भी वीडियोस जो है ना वो मैं इसी चैनल पर अपलोड करता हूँ। अगर आपको किसी भी मदद की ज़रूरत हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट्स करें, हम आपके इंशाल्लाह जितनी हो सकेगी उतनी हम ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। खुदा हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, और यह हमारा चैनल सब्सक्राइब करें इस तरह की और वीडियोस हासिल करने के लिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।